बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल्स मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम कंप्यूटर कंपोजिंग की क्लास नंबर 8 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज बड़ी इंटरेस्टेड वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि कंपोजिंग क्लास आपको पता ही है जारी है और कंपोजिंग में बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। हमने लास्ट 7 वीडियो में हर टेक्निक्स को डिटेल वाइज डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी तो नीचे दिए गए प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके आप पीछे वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। अगर आपने देख ली है तो एक मरतबा ज़रूर देखें। इसको देखने के बाद, इस सीरीज़ को सीखने के बाद आप अपने सर्विसेज को किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दे सकते हैं। अपनी कंपोजिंग की क्लास या फिर अपनी कंपोजिंग की दुकान बना सकते हैं। इसी कंपोजिंग टेक्निक्स को यूज़ करके आप ऑनलाइन सर्विसेज भी दे सकते हैं और हम ऑनलाइन सर्विसेज आपको देना भी सिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास नंबर 8 आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय ज़रूर दिया करें और हम आपकी राय का इंतज़ार करते हैं और आपकी राय से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो गुड वर्क लिखकर हमें हौसला अफजाई किया करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर हाजिर होते रहें। क्लास नंबर 8 में हम जो डिस्कस करेंगे वो हेडर फुटर होता है। हेडर मतलब ऊपर वाला, फुटर नीचे वाला। ये किस तरह लगाते हैं, हम वर्ड आर्ट को किस तरह यूज़ करेंगे, हम टेक्स्ट बुक्स को अपनी डॉक्यूमेंटेशन में किस तरह फिट कर सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंटेशन में अगर कमेंट्स ऐड करने हों तो वो कमेंट्स किस तरह ऐड कर सकते हैं, किस लिए कमेंट्स ऐड होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। हम अपने एक डेटा अगर एंटर करना हो, डेट एंटर करनी हो, वो किस तरह कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट किस तरह लेकर आना हो वो किस तरह कर सकते हैं, और ये लिंक किस तरह हमने मर्ज करना हो वो भी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अपनी राय ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, तो डायरेक्ट चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। जी फ्रेंड्स, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हूँ और आपने MS वर्ड को ओपन कर लेना है। जब आप ओपन कर लेंगे तो सबसे पहले तो इसको ये जो हमने अपनी हेडिंग कॉलेज का नाम लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाओगे तो शिफ्ट बड़ा हो जाएगा, कंट्रोल B दबाओगे तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल E दबाने से सेंटर हो जाएगा। ये शॉर्टकट की आपको पता है कि यहाँ से जो चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं। आज हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो इंसर्ट में जाके यहाँ से हम शुरू करेंगे। इधर से शुरू करनी है और लास्ट तक हमने यहाँ ये सिंबल से पहले कवर करनी है। लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करने वाली नहीं है। अगर फ़र्ज़ मिसाल के तौर पर कोई साल बाद, 1.5 साल बाद यूज़ भी करनी पड़े तो हम इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो यूज़ कर लेंगे। अगर हमें पता भी चलेगा भाई उतनी देर में वैसे भूल जाने, इससे बेहतर है कि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये कुछ चीज़ें ऑनलाइन काम करती हैं, विकीपीडिया हो गया, ऑनलाइन वीडियो वगैरह, लिंक वगैरह हो गया, वर्कबुक, क्रॉस रेफरेंस, ये कुछ और चीज़ें हैं जो हमारे काम की हैं। कमेंट्स हमारे काम के हो सकते हैं, वो वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होते लेकिन थोड़ा बहुत इनका पता होना चाहिए। जो यहाँ पर काम की चीज़ है जो आप आज के टॉपिक में, वो है हेडर एंड फुटर। बहुत इंपॉर्टेंट है हेडर फुटर्स, और यहाँ पर वर्ड आर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हेडर और फुटर को किस तरह लगाते हैं सबसे पहले तो ये देख लें। अच्छा, सबसे पहले तो कमेंट्स को देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर प्रोवाइड्स, यहाँ पर हेडर और फुटर 2 लफ्ज़ आ रहे हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो पूरा लफ्ज़ सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कमेंट के ऊपर डबल क्लिक वैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से इसका कमेंट ऐड कर सकते हो। तो कुछ भी लिख लेते हैं। हेडर को ऊपर वाला हिस्सा कहते हैं, वैसे मैंने कुछ भी लिख लिया यहाँ पे। और इस तरह फुटर को भी अगर करना हो तो यहाँ से हम फुटर को भी कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से फुटर को ऊपर नीचे वाला हिस्सा कहते हैं। ठीक हो गया, हमने कुछ लिखे देखा ना। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, इसके ऊपर उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ भी लिख लेते हैं और ओके कर देते हैं, और रिप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करोगे रिप्लाई भी हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ से किसी को सेव डॉक्यूमेंट को किसी इसके बारे में कुछ डिटेल बतानी है, जिसके बारे में कुछ डिटेल बतानी है, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो उसको पता चल जाएगा
कि क्या उसका रिप्लाई भी कर सकते हो, उसको बता भी सकते हो असल में ये लफ्ज़ कहाँ से आया, उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। यानी कि वट एवर जो कुछ भी आप इसके बारे में लिखना चाहते हैं, इसको सेव करके किसी भी दूसरे बंदे को सेंड करना है तो ये साथ जाएंगे और उससे पता चल जाएगा कि ये हेडर फुटर में असल में है क्या और ये किस लिए यूज़ किए हैं। कोई भी मकसद हो सकता है, इसलिए यूज़ कर सकते हैं। इसको डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करें और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिया, डिलीट कमेंट के ऊपर क्लिक करें, डिलीट हो जाएगा। राइट क्लिक करें और डिलीट कमेंट के ऊपर क्लिक करके रिप्लाई भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक ठीक मिट कर सकते हो, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट और ट्रांसलेट और कुछ ऑप्शन काफ़ी दिए गए। इनमें से आप अगर फर्दर यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। फिलहाल हम डिलीट करने वाले हैं, ये डिलीट कर दिया हमने। इसके बाद है हेडर और फुटर यूज़ करें। हेडर का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा, नहीं फुटर का मतलब होता है नीचे वाला हिस्सा। हेडर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऊपर इसका हेडर लग जाएगा। यानी कि पहले तो वो कुछ बने बनाए हेडर्स दे रहे हैं, इनमें से कुछ बने बनाए हेडर्स में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। मिसाल के तौर पर ये वाला देख लेते हैं। नहीं, एक मिनट, ये वाला इसमें डबल कलर यूज़ हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये हेडर आ गया। हेडर आया तो हेडर के ऊपर ही डिज़ाइन आ गया हेडर का। ये हेडर का डिज़ाइन है, ये याद रखें। यहाँ पर करेंगे ये टेबल का, जो इसमें ये देखो ना, ये मैंने बताया कि ये वाला टेबल यूज़ हुआ है, ये टेबल का डिज़ाइन है और ये टेबल का लेआउट डिज़ाइन है, ये टेबल का लेआउट है। ये हमने टेबल के फील्ड में डिटेल से पढ़ा था। ये है डिज़ाइन, ये है ऊपर वाला जो हेडर यूज़ कर रहे हैं ना, उसके हेडर के बारे में डिज़ाइन है। ये वाला डिज़ाइन, ये जो टेबल है इसका डिज़ाइन है, ये वाला वैसे इसका डिज़ाइन है जो हम हेडर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हम चाहते हैं कि डबल वैसे क्लिक करेंगे तो ऊपर आ जाए, इसको कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे और डबल ऊपर जाके हम इस जगह पे जाके वो सेलेक्ट करके कंट्रोल वी करेंगे, इस जगह पे जाके पेस्ट हो जाएगा। साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको साइज़ को कर दें छोटा, सेलेक्ट करें, होम में जाके इसको साइज़ छोटा कर देते हैं। ये इतना हो गया। टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा है, येलो कलर देते हैं या वाइट कर देते हैं। ये देखना टेक्स्ट अब नज़र भी आ रहा है। डेट सेलेक्ट करें, इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे छोटे बटन के ऊपर क्लिक करें और टू डे डेट ऑटोमेटिकली क्लिक करेंगे तो टू डे जो कंप्यूटर में सेट होगी वो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे सेट हो जाएगी। असल में देखिए, ये जो टेबल यूज़ किया गया है, ये वाला टेबल, इसके दो खाने हैं, ये यानी कि दो कॉलम है और एक रो है। इनको एक भी कर सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी है, सेलेक्ट करके मर्ज कर सकते हैं, राइट क्लिक करके मर्ज भी कर सकते हैं। ये देखें एक हो गया, यानी कि एक। इस एक होने का फ़ायदा ये होगा कि आप इसका साइज़ और बड़ा भी कर सकते हो, देख, और उसको सेंटर कर दें, खूबसूरती आ जाएगी। ठीक हो गया। इसके जो नीचे वाला है, ये वाला नीला कलर, इसको पकड़ के, ये शिकंजा से पकड़ के इसको बड़ा छोटा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें, इसको भी आप मर्ज कर सकते हैं, राइट क्लिक करके मर्ज सेल करेंगे, जिस तरह एक ही हो जाएगा। इसके बाद इसका कलर शलर चेंज करना हो तो आपको पता ही है कि कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करें, सेलेक्ट करके हम शेडिंग के बटन के ऊपर क्लिक करके शेड दे सकते हैं और ग्रीन सेलेक्ट करना, जो देखना ग्रीन सेलेक्ट हो जाएगा। बहुत अमेजिंग है, बने बनाए हेडर मिल जाएंगे आपको। और अजीब बात बताऊँ आपको, एक ज़बरदस्त बात, आगे ये हेडर और फुटर भी ऐड उसने कर दिया है। अगर फुटर ख़त्म करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करके बैक स्पेस करोगे, बल्कि यहाँ पे क्लिक करके डिज़ाइन में जाके ये वाला हेडर फुटर क्लोज़ करोगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। ये सिर्फ ये वाला क्लोज़ हुआ क्योंकि इसके अंदर था कुछ नहीं, इसलिए क्लोज़ हो गया। अगर क्लोज़ इससे भी इसके क्लिक करके डिलीट करोगे, कट करोगे तो इसके अंदर भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कंट्रोल सी सेलेक्ट करके कंट्रोल सी किया, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी किया और आगे अगले पेज में ऑटोमेटिकली ही हेडर्स ऐड हो जाएगा। हमें बार बार हेडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं, चाहे 10 पेज हो 20 पेज हो, हेडर ऑटोमेटिकली ही ऐड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हेडर के ऊपर क्लिक करो, ये इस ऊपर वाले हिस्से के ऊपर क्लिक करो तो आप डबल क्लिक करो तो आप हेडर के डिज़ाइन में आ जाएंगे। यहाँ से अगर ये वाला हेडर आपको नहीं पसंद है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ये कर लिया हमने, कंट्रोल जी करके अंडू भी कर सकते हैं। अगर फुटर आपको पता ही है कि देखें लास्ट में फुटर ऐड नहीं है और फुटर बल्कि ऐड है, लेकिन बाद में भी अगर हम ऐड करना चाहते हैं जो कुछ ये वाले नंबर वाले ऐड कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करो, देखा ना नंबर आ गया। ऑटोमेटिकली ऊपर हेडर में हेडिंग है, नीचे फुटर में हमारे नंबर आ रहे हैं। दूसरा पेज देखते हैं, वो देखें दूसरे पेज में नंबर 2। इसी तरह अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, डबल क्लिक करोगे तो आप फुटर को छोड़ के अगर पेज में आ जाओगे, हेडर फुटर को कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी और यहाँ से कंट्रोल वी, देखें हेडर और फुटर दोनों आ चुके हैं। ठीक हो गया।
और यहाँ से हम देखें ना हेडर फुटर तीसरे पेज के ऊपर हमने उसने तीसरा पेज भी हमें बना के दे दिया है। इस तरह हमें पेज नंबर करने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। हेडर में आगे जाके दोबारा हेडिंग को दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेडर में फूटर में जाके ऑटोमेटिकली सारी चीज़ सेट हो रही है। अच्छा, फूटर के ऊपर क्लिक करोगे ना। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ये आपको मध्यम से नज़र आ रहा है, याद रखें ये प्रिंट में ठीक आएगा। चलिए प्रिंट निकाल कर देखते किस तरह आएगा। यहाँ पर फाइल में जाओ, यहाँ पर प्रिंट के बटन के ऊपर क्लिक करो तो आप देखोगे ये प्रिंट ठीक आ रहा है, क्योंकि 3 पेज है ना। यहाँ पर 1 पेज, 2 पेज और यहाँ से 3 पेज, ये 3 पेज है। यहाँ से प्रिंट में ठीक आएगा। सिर्फ आपको दिखाने के लिए वो कर रहा है कि यहाँ पर हेडर फुटर यूज़ किए गए हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आप उसके डिज़ाइन में चले जाओगे। इसके यहाँ सेलेक्ट करके ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। गो टू फुटर जा सकते हो। डिफरेंट फर्स्ट पेज, अगर फर्स्ट पेज को डिफरेंट करना चाहते हो, उसको तब्दीली करना चाहते हो तो बाकी सेम रहे, जो ये क्लिक करके करोगे तो पहला आप तब्दील कर सकते हो और बाकी उसी तरह रहेंगे। ठीक हो गया। फ़िलहाल हम इसको अनचेक करते हैं, पहला भी इसी तरह रहना चाहते हैं। डिफरेंट इवन और आड की सबसे डिफरेंट करना चाहते हो तब भी हो सकता है। शो डॉक्यूमेंट, अगर इसको शो करना चाहते हो तो शो भी कर सकते हो। फ़िलहाल मैं यहाँ से अनचेक ही कर सकता हूँ। यहाँ पर दिया गया हेडर को अपनी मर्ज़ी से ऊपर से मार्जिन दे सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन रख लें ताकि अच्छा रहे। इसी तरह नीचे से भी आप एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हो। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर प्रीवियस या नेक्स्ट पर चले जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जाना चाहिए। चलो लेआउट में चले जाते हैं। तो ये टेबल, असल में टेबल है, मैंने आपको कहा था कि ये टेबल का डिज़ाइन और लेआउट है। डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर टेबल बनाते हैं। इंसर्ट में जाएं, टेबल पर जाके कुछ टेबल बना लेते हैं। ये हमने टेबल बनाया। जब टेबल बनाया तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको मिली। एक डिज़ाइन टेबल का, वो हमने डिटेल से कर लिया है टेबल के लेक्चर में, और यहाँ पर उसका लेआउट डिज़ाइन बिल्कुल वही चीज़ है। ये टेबल असल में ऊपर असल में जो दिए गए हैं वो टेबल हैं, जो टेबल इधर भी लिए गए हैं। इन टेबल्स को ही असल में उसके अंदर उसका डिज़ाइन किए हुए हैं, तो फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, ये टेबल ही है। डबल क्लिक करेंगे, असल में ये जो डिज़ाइन और लेआउट ये टेबल ही है। और इसका लेआउट में जाके अगर थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ करनी हो तो यहाँ से वो टेबल वाले के हिसाब से तब्दीलियाँ कर सकते हो। और स्टाइल वगैरह लगाना हो तो यहाँ से स्टाइल वगैरह भी लगा सकते हो। ये आ गया बुर्श नुमा आ जाएगा। ये देखें, 1 मिनट यहाँ से कोई बुर्श ले लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करें और कलर थोड़ा सा ये वाला कर लेते हैं और हम यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं। ये देखें, ये वाला चेंज हो गया और ये वाले चेंज हो गया। ठीक हो गया। अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेआउट में जाके आपको पता ही है कि प्रॉपर्टीज़, ड्रा टेबल, रेज टेबल, डिलीट टेबल, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ़्ट, इंसर्ट राइट, मर्ज स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल, ये सभी कुछ हमने डिटेल से कर रखे हैं जो है 6ठे लेक्चर में, जो आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर वो आपने नहीं देखा तो आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आपको डिटेल से चीज़ें समझ आएँ और आप इसके बारे में कर सकते हैं। ये पेज नंबर है, पेज नंबर भी ऐड कर सकते हो। जहाँ तक टॉप ऑफ पेज के टॉप पे लेफ़्ट पे रखना है, सेंटर में रखना है, लाइट पे रखना है, आप ये भी ऐड कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ये अभी मैं पेज के टॉप पे ऐड करना चाहता हूँ। आपको पता ही है कि टॉप पे फूटर भी लगा हुआ है। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे फूटर हट जाएगा, ये आ जाएगा। Ctrl+Z करके उसी को रहने देते हैं। इंसर्ट में चले जाएं और यहाँ पर पेज नंबर फूटर में ऐड करनी हो तो पेज के यानी कि बॉटम में ऐड करें तो बॉटम में भी ऐड कर सकते हो। पेज मार्जिन सेट करना हो तो हम अपनी मर्ज़ी से पेज मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ से पेज नंबर स्टाइलिश वाले देने हैं तो यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइलिश वाले भी नंबर यहाँ से आपको पता है। ये देखें, हेडर फुटर भी मौजूद है और टेबल ये वाला स्टाइल भी हमारे पास मौजूद है, तो ये भी लगा सकते हैं। ये फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट आ गया। हम इसके फॉर्मेट में कलर शलर ये वो सभी कुछ ऐड कर सकते हैं और यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो कुछ बनी बनाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए इसे यहाँ से पकड़ के बड़ा भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इंसर्ट में चले जाएं और यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी और इसमें से हम यहाँ से पेज रिमूव ये हम नहीं लगाना चाहते यार, नीचे भी लगे हुए हैं, ये भी लगे हुए हैं, इसलिए रिमूव के बटन के ऊपर क्लिक करके नहीं, अगर नहीं जाएगा तो डिलीट का बटन प्रेस कर दोगे, वैसे डिलीट हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स है, मिसाल के तौर पर डबल क्लिक करते हैं, हम अपने टेक्स्ट में आते हैं, कभी इसको भी डिलीट कर देते हैं।
ठीक हो गया। यहाँ पर पंजे के निशान के ऊपर क्लिक करो और बैक स्पेस प्रेस करोगे जो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स लेना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करो, कुछ टेक्स्ट बुक्स आ जाएगा। ये देखें ये वाला टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करो तो आपके सामने टेक्स्ट बुक्स आ जाएगा। इसको पकड़ के किसी भी जगह लेके जा सकते हो। आपने टेक्स्ट बुक्स में देखा होगा, फिज़िक्स केमिस्ट्री में, मैथ वाले में सारा टेबल दिया हुआ होता है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होता है, जहाँ से ये कुछ लिखा हुआ है तो इस लिखे हुए को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। उसकी टेबल में कलर डाल सकते हो, येलो कलर कर लेते हैं और कुछ बने बनाए कलर यहाँ पर वही जो शेप के ऊपर किए थे। शेप वाला अगर वीडियो नहीं देखा, पेज नंबर लेक्चर नंबर 7, उसमें डिटेल से बताया गया है कि ये क्या चीज़ है। शेप्स असल में ये शेप ही बनाई गई है और शेप्स के अंदर जो टेक्स्ट किया गया उसको हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, उससे कलर शलर इसको देख सकते हैं, ग्रेडियंट दे सकते हैं, फिल कलर दे सकते हैं और जो टेक्स्ट दिया गया उसकी आउटलाइन को भी चेंज कर सकते हैं। आपको पता ही है, ये देखें नज़र आ रहा है आपको। उसके ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं, ये देखें ना ग्लो इफेक्ट, और यहाँ पर ग्लो इफेक्ट डाल के आपको समझ आ गई होगी। कंट्रोल जी करके उसे हटा देते हैं। टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, 90 डिग्री कर सकते हैं और इसके अलावा अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर कर लो और बॉटम ये कुछ यहाँ से भी इसकी एडजस्टमेंट। क्रिएट लिंक कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ से क्रिएट लिंक हो जाएगा। फ़िलहाल ये ज़्यादा यूज़ेबल नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो टॉपिक है वो है वर्ड आर्ट किस तरह बनाते हैं। या अच्छा, वर्ड आर्ट एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कुछ बने बनाए टेक्स्ट मिल जाएंगे। इस टेक्स्ट को आप किसी भी जगह किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग लिखनी है और हेड भी खूबसूरत लिखनी है यहाँ पे, और इसको इस जगह एडजस्ट करना। वैसे आप करोगे तो इस तरह एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ये वर्ड आर्ट में जाके ये वाला हमने ले लिया, ये एक टेक्स्ट आ गया, उसको किसी भी जगह मूव कर सकते हो। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं स्किल्ड वैल्यू, डी बड़ा डाल लेते हैं और देखें ना ये खूबसूरत टेक्स्ट है और इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अच्छा, छोटा टेक्स्ट करने के लिए इसको सेलेक्ट करना, बड़ा कर लें। असल में बॉक्स बड़ा हो रहा है, टेक्स्ट बड़ा नहीं हो रहा। टेक्स्ट आपको छोटा बड़ा करने के लिए आपको पता ही होम के ऊपर जाना पड़ेगा। इसका जो बॉक्स है वो छोटा बना लेते हैं ताकि हमें इसको अरेंज करना आसानी हो। यहाँ पर उसको उठाकर ऊपर नीचे यहाँ पे रखना तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। जब इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो इसकी फॉर्मेट में चले जाओगे, इसका कलर शलर चेंज कर सकते हो, उसका जो बॉक्स लिया है वो का उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो, उसकी शेप को तब्दील कर सकते हो। ठीक हो गया। इसके ऊपर यहाँ पर इफेक्ट्स डाल सकते हो, आपको पता ही है काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। असल में शेप्स ट्रांसपेरेंट है ना, इसलिए इसके ऊपर लग नहीं रहा। अगर ये लेते हैं इसके ऊपर शेप्स को लगाते हैं तो फिर उम्मीद है कि उसके ऊपर ये देखना लगा हुआ है। पहले नहीं लग रहा था क्योंकि वो असल में शेप फिल नहीं थी। वही चीज़ें जो एक बॉक्स के ऊपर लगती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर या किसी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लगती हैं वो हो टेक्स्ट। इसका फ़ायदा पता है क्या होता है, टेक्स्ट को किसी जगह भी उठा कर लेकर जा सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। ये फिर से एक मतलब छोड़ नहीं, ये सबसे बड़ा ज़्यादा बेनिफिट है। इसको अगर यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके उसके बिहाइंड करोगे तो टेक्स्ट बिहाइंड चला जाएगा, फ्रंट करोगे तो फ्रंट चला जाएगा। इसको टाइट करना है यहाँ पे, अच्छा एक मिनट पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर फ्रंट कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ पर ले जाते हैं, राइट क्लिक करके उसको टाइट कर लेते हैं। ये देखना टेक्स्ट के अंदर आ रहे हैं, देखिए ये देखिए इधर आ रहा है। तो बहुत बेनिफिट है, इसको यूज़ करें। इसके डबल क्लिक करके यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए गए हैं रैप टेक्स्ट। मैंने आपको रैप टेक्स्ट के ऊपर डिटेल से लेक्चर दिया है, अगर आपको वो याद नहीं है तो ज़रूर पीछे वाले लेक्चर देखा करें। अगर प्रोफेशनल बनना है तो साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया है कि अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक मरतबा वैसी वीडियो को देखा करें, समझ लग जाएगी इसमें हुआ क्या है। दूसरी मरतबा वीडियो को चलाएं और साथ साथ प्रैक्टिस करें, यकीन जाने बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। तो इसके साथ यहाँ से इसको बैक फ्रंट जहाँ से भी कर सकते हैं। ये अगर आप गौर से देखो, ऐसा इसको थोड़ा सा फिल टेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ से नीला कलर दे देते हैं। तो आपको पता ही है कि यहाँ से ये टेक्स्ट हम चाहते हैं कि ये जो नीले वाला पट्टी जिसके अंदर स्किल्ड वैल्यू लिखा हुआ है इसको नीचे जाना चाहिए। तो सेंड बैकवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे पीछे चल जाएगा, सेंड बैकवर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो जो ऊपर आ जाएगा। ये इस बॉक्स को ऊपर करना चाहते हो तो बॉक्स को ब्रिंग अप लगाओगे ऊपर आ जाएगा, ब्रिंग सेंड करोगे बैक तो बैक पर चला जाएगा। सिलेक्शन पेन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 2 इमेजेस बता रहे हैं कि 2, अगर कितनी भी इमेजेस हो यहाँ पर उसकी डिटेल बता देगा। ये आई का ऑप्शन दिया गया आँख वाला, इसको हाइड अनहाइड कर सकते हैं, ऑल शो ऑल हाइड, ये यहाँ पर भी यूज़ है। यानी कि इसका मकसद ये है कि आपके प्रोजेक्ट में मौजूद होंगी कोई पिक्चर लेकिन सिर्फ आर्जी तौर पर हाइड और अनहाइड किया गया है।
इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इंसर्ट में जाके ये वाला ऑप्शन हम देख रहे थे यहाँ से, वर्ड आर्ट वाला, ठीक हो गया। और इसके बाद काफ़ी सारे, हाँ, इसको डबल क्लिक करके ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसी के रिलेटेड आपको तो रोटेट कर सकते हो, उसको अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हो। साइड पे क्लिक किया, इंसर्ट में गए और यहाँ पर आपको पता ही है कि टेक्स्ट, ये ड्रॉप टेक्स्ट का एक ऑप्शन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। मिसाल के तौर पर ये वाला ऑप्शन है, ये वाला होम वाला पैराग्राफ है, जो पैराग्राफ के शुरू में देखें, यहाँ पर किसी भी जगह कर्सर हो, जहाँ पे हो, जहाँ पे हो, जहाँ पे हो, यहाँ पे मेरी कर्सर है। आप ड्रॉप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें और ये देखें वी बड़ा हो जाएगा, इस तरह वी हो जाएगा। किस तरह लेना हो अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और वी को छोटा बड़ा भी कर सकते हो, सिलेक्ट करें और इसका वैसे साइज़ आप कम छोटा कर सकते हो, देख कम बड़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी सेटमेंट कर सकते हो। इसके बाद इंसर्ट में चले जाएं और यहाँ पर आप सिग्नेचर लाइन भी ले सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करने से सिर्फ सिग्नेचर लाइन है और डबल क्लिक करोगे यहाँ पर एक सिग्नेचर लाइन आ जाएगी, ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। टाइम डेट भी आप लेकर, यहाँ पे कर्सर मौजूद है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर टाइम डेट आ जाए। टाइम डेट के ऊपर क्लिक करोगे तो टाइम डेट क्या लेना है, नाम साथ डेट भी लेनी है, टाइम भी लेना है। सिर्फ टाइम इस फॉर्म है, उस शक्ल का हो, इस शक्ल का हो, साथ टाइम भी हो, साथ डेट भी हो, किस तरह का लेना है। सब में से ये फॉर्मेट दिए गए, कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करो, ये टाइम डेट और नाम ये क्लिक करो, देखना बना बनाया हर चीज़ आपके सामने मौजूद आ जाएगी। यहाँ पर है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑब्जेक्ट्स आपके सामने ऑब्जेक्ट्स लेकर आ सकते हो। किसी भी सॉफ्टवेयर में कुछ चीज़ पड़ी हुई है, इसको MS वर्ड में बड़े आराम के साथ लेकर आ सकती हो। वैसे ही इसकी JPG PNG भी लेकर आ सकते हो, वो अलग से मैटर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट टेक्स्ट बॉक्स लेकर आना हो तो यहाँ से कोई टेक्स्ट लिखा हुआ तो वो भी लेकर आ सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और हेडर फुटर बहुत इंपॉर्टेंट था, वर्ड आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसकी प्रैक्टिस करें, हेडर फुटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर टाइप कीजिएगा, इसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।